फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से दोस्तों इस क्लास में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। ट्यूसडे, थर्सडे और दोस्तों सैटरडे को बाल विकास का क्लास 7:30 बजे इसी चैनल पर दक्ष स्टडी सेंटर गया इस चैनल पर दोस्तों क्लास लिया जाता है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि टाइम पर आप लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, इसलिए वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के बाल विकास क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास में बताइए, इनमें दोस्तों बताइए इनमें क्या संबंध है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ए में है दोस्तों एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि वृद्धि एवं विकास में बताइए इनमें क्या संबंध है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक यानी दोस्तों ओपोजिट है। ध्यान देंगे, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। दोस्तों ध्यान देंगे, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो दोस्तों एक दूसरे के यह पूरक है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास का सही क्रम इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि बाल विकास का इनमें से सही क्रम बताइए क्या है। दोस्तों आप सभी बाल विकास पढ़ रहे हैं, दोस्तों बताइए बाल विकास का सही क्रम दोस्तों आपको मालूम नहीं हो तो दोस्तों बहुत ही दुख वाली बात है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, बाल विकास का सही क्रम बताइए इनमें से क्या है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या फिर बी में है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, या फिर दोस्तों सी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। बाल विकास का सही क्रम दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सही आंसर बताएंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि बाल विकास का सही क्रम बाल अवस्था, किशोरावस्था और ध्यान देंगे प्रौढ़ावस्था है, तो दोस्तों आपका आंसर दोस्तों यह क्रम है जो ध्यान देंगे यह क्रम हमारा बिल्कुल से बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, गलत होने से आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, बताइए विकास में वृद्धि से तात्पर्य बताइए इनमें से क्या है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों बताइए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, बताइए यानी वृद्धि से क्या मतलब हमारा है, बताइए इनमें से क्या मतलब है वृद्धि, बताइए जल्द से जल्द। वृद्धि से तात्पर्य इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है। वृद्धि का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दोस्तों जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमें गलत होने से घबराना नहीं है फ्रेंड्स, फिर तो मैं सही आंसर बता ही दूंगी। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा कि वृद्धि से तात्पर्य इनमें से आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि है। विकास में वृद्धि का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से बताइए क्या है। स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या फिर समायोजन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए और दोस्तों सही बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। यदि दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाता है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप क्वेश्चन का ध्यान देंगे जो भी आंसर होता है, यदि आपको नहीं मालूम होता है और आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते हैं फ्रेंड्स और आपका आंसर गलत हो जाता है, दोस्तों उस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान देंगे उस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों वही क्वेश्चन अगर फिर से मैं कहीं पूछूं किसी क्लास में या फिर दोस्तों बताऊं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सके, ठीक है। दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से स्नायु मंडल है। ध्यान देंगे स्नायु मंडल है हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों और क्वेश्चन याद करते जाइएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, इनमें से कौन से कारक है बताइए जल्द से जल्द। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है या फिर इनमें से सभी। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से बताइए कौन है, बताइए क्या है फ्रेंड। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों वंशानुक्रम भी है। ध्यान देंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है फ्रेंड, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बताइए इनमें से किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल अवस्था के लिए, पूर्व बाल अवस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस अवस्था के लिए उपयोगी है सीखने की प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि है जो ध्यान देंगे इनमें से किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी है, बाल अवस्था के लिए भी उपयोगी है, ध्यान देंगे पूर्व बाल अवस्था के लिए भी उपयोगी है, किशोरावस्था के लिए भी उपयोगी है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल अवस्था होती है, बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। दोस्तों बताइए इनमें से कितने वर्ष तक। ए में है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि बाल अवस्था इनमें से बताइए कितने वर्ष तक की होती है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बात आप भी जान ही रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि बाल अवस्था होती है 12 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक फ्रेंड। तो दोस्तों बी ऑप्शन, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि बाल अवस्था 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, बताइए इनमें से किशोरावस्था की मुख्य समस्या इनमें से कौन सी समस्याएं हैं। संवेगात्मक समस्याएं हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं हैं या फिर समायोजन की समस्याएं हैं। डी में है, ध्यान देंगे दोस्तों डी में है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों किशोरावस्था की मुख्य समस्या संवेगात्मक समस्याएं भी है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या भी है, समायोजन की समस्याएं भी है, अर्थात हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इनमें से यानी उपयुक्त में से सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकास शुरू होता है, बताइए इनमें से किस अवस्था से दोस्तों विकास शुरू होता है, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों बाल्यावस्था से, बी में है प्रसव पूर्व अवस्था से,
सी में है शैशवावस्था से, डी में है पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों बताइए विकास शुरू होता है दोस्तों, बताइए इनमें से किस अवस्था से। तो दोस्तों ध्यान देंगे विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध बताइए इनमें से क्या है। विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मक से है या फिर रुचि से है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि परिपक्वता का संबंध बताइए किससे है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि परिपक्वता का संबंध विकास से है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत इनमें से बताइए क्या है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत बताइए इनमें से क्या है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, सी में है वैयक्तिक अंतर का नियम, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत, ध्यान देंगे वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो हमारा सी ऑप्शन वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत दोस्तों इनमें से क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये दोनों हमारा क्या था। तो दोस्तों नियम था, तत्परता का नियम, एकता का नियम क्या है, नियम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत पूछ रहा है। दोस्तों सिद्धांत हमारा इनमें से सी ही ऑप्शन है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ये क्या है फ्रेंड, सिद्धांत है। दोस्तों वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत इनमें से क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होगा। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप मेरे बताने से पहले यदि आप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं सी ऑप्शन, दोस्तों धन्यवाद, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों मेरे बताने से पहले कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड वैसे ही आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए और गलत होने से घबराना नहीं है। गलत होगा तो फिर दोस्तों मैं फिर से ध्यान देंगे, दोस्तों सही आंसर बता ही दूंगी आप सभी को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विकास कैसा परिवर्तन है, बताइए विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या फिर नकारात्मक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि विकास कैसा परिवर्तन है। ध्यान देंगे कैसा परिवर्तन है, हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड कि विकास, ध्यान देंगे कि विकास कैसा परिवर्तन है। तो दोस्तों विकास गणनात्मक परिवर्तन है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, बताइए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी में है विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, सी में है दोस्तों यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी में है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि विकास का सिद्धांत, इनमें से दोस्तों सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यह कथन फ्रेंड्स केयर करेंगे, यह हमारा ए ऑप्शन विकास का सिद्धांत है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है कि विकास का सिद्धांत इनमें से, ध्यान देंगे ए ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बताइए इनमें से किस आयु काल में, कितने वर्ष से कितने वर्ष के आयु काल में, ध्यान देंगे मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बताइए इनमें से कितने वर्ष के आयु काल में। ए में है दोस्तों 10 से 15 वर्ष के आयु काल में, बी में है 10 से 20 वर्ष में, सी में है ध्यान देंगे 20 से 25 वर्ष के आयु काल में, डी में है 5 से 10 के आयु काल में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बताइए इनमें से किस आयु काल में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड
इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इनमें से तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कोई नहीं होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? तो यदि आपको मालूम है तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बताइए इनमें से किस आयु काल में। दोस्तों केयर करेंगे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 15 से 20 वर्ष। ध्यान देंगे 15 से 20 वर्ष के आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है हमारा। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 15 से 20 वर्ष के आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है हमारा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। ध्यान देंगे 15 से 20 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान सामान्यता मानव, ध्यान देंगे दोस्तों, मानव डॉट 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 से संबंधित होता है। बताइए मानव के, बताइए इनमें से किससे संबंधित होता है? भावनाओं से संबंधित होता है मनोविज्ञान सामान्यता। बताइए जल्द से जल्द मानव के किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? बताइए भावनाओं से, विचारों से, या फिर आचरण से, या फिर इनमें से सभी से। दोस्तों बताइए मनोविज्ञान मानव के, बताइए इनमें से किससे संबंधित होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मनोविज्ञान सामान्यता मानव के भावनाओं से भी संबंधित होता है, विचारों से भी, आचरण से भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इन सभी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट 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 बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताइए बेहतर बनाने वाली होनी चाहिए, या फिर संतोषजनक और सार्थक। ध्यान देंगे हमारा सी में है फ्रेंड्स और सार्थक, या फिर डी में है सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों बताइए ब्लैंक की जगह पे, खाली स्थान की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा बताइए? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपना उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर कमेंट कीजिए कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी में, बताइए जिंदगी, बताइए इनमें से डॉट 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 बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, केयर करेंगे। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों शिक्षा को, ध्यान देंगे फ्रेंड्स शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी क्या बनाने के लिए फ्रेंड्स? तो बेहतर बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शिक्षा ही व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाता है फ्रेंड, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के, बताइए इनमें से डॉट 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 का विकास करना। बताइए इनमें से किसका विकास करना? ज्ञान का विकास करना, शरीर का, व्यक्तित्व का, या फिर बुद्धिमत्ता का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य बताइए इनमें से क्या होता है? बताइए जल्द से जल्द व्यक्ति का, बताइए इनमें से किसका विकास करना? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्ति के फ्रेंड व्यक्तित्व का विकास करना होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है फ्रेंड? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? बताइए इनमें से क्या नहीं है? ए में है दोस्तों विधि मान्यता है, या फिर विश्वसनीयता है,
दिव अर्थ थकता है या फिर वस्तुनिष्ठता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण इनमें से क्या नहीं है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण इनमें से दिव अर्थकता नहीं है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है बताइए। माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे और दोस्तों सही ही इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर बताने में कि बच्चे का पहला शिक्षक इनमें से कौन होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि बच्चे का पहला शिक्षक इनमें से माता पिता होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। बताइए इनमें से किसे एक, ध्यान देंगे किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। बताइए इनमें से किसको, स्लाइड प्रोजेक्टर को, या फिर बी में है ओवरहेड प्रोजेक्टर को, सी में है ब्लैक बोर्ड को, डी में है दोस्तों केयर करेंगे एपेडियास्कोप को। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसको, ध्यान देंगे इनमें से बताइए किसको एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। बताइए इनमें से किसको। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड को एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। ब्लैक बोर्ड को दोस्तों ध्यान देंगे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट 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 की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। बताइए इनमें से किसको, ध्यान देंगे अनुसंधान से पता चलता है कि इनमें से बताइए फ्रेंड्स किसको सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन एक सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है। बताइए जल्द से जल्द, उपेक्षा, अभी, ध्यान देंगे दोस्तों अनभिज्ञता है, ठीक है, सी में है अभिप्रेरणा है, डी में है निरुत्साहन है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि अनुसंधान से पता चलता है कि बताइए इनमें से किसकी सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से खाली स्थान की जगह पे इनमें से बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, ध्यान देंगे संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्कूल पुस्तकालय डॉट 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 का एक शैक्षणिक तंत्र है। बताइए इनमें से किसका एक शैक्षणिक तंत्र है, अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज्यादा मूल्य नहीं, या फिर विचारणीय मूल्य का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, ये स्कूल पुस्तकालय ध्यान देंगे विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। दोस्तों याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल पुस्तकालय इनमें से किसका एक शैक्षणिक तंत्र है। तो दोस्तों विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को बताइए इनमें से क्या किया जाना चाहिए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, सी में है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को बताइए इनमें से क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए फ्रेंड, तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष
बताइए कितने में लागू किया गया? 2006 में, 2007 में, 2008 में, डी में है 2009 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, शेयर करेंगे यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में बताइए डॉट 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 और डॉट 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 है। बताइए निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, या फिर डी में है सक्रिय और सरल है। तो दोस्तों बताइए दोनों खाली स्थानों पर इनमें से बताइए क्या होगा? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है फ्रेंड्स? सक्रिय और सामाजिक है। यदि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही है, सक्रिय और सरल है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। बताइए इनमें से किस चीज का? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर इनमें से सभी का? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य बताइए इनमें से कैसा संबंध होना चाहिए। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर इनमें से सभी का? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का भी, विश्वास का भी, सम्मान का भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं कि डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से बताइए क्या है? वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार का, ध्यान दें दोस्तों, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या इनमें से सभी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम यही था कि मानसिक विकास को ध्यान देंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से बताइए क्या है? दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अभी तो हम जस्ट बताए हैं, दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से बताइए क्या है? दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, ध्यान देंगे परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, यानी डी ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु यदि ध्यान देंगे 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स ध्यान देंगे IQ लेवल बताइए इनमें से क्या होगा? दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल बताइए इनमें से क्या होगी? 110, 100, 120 या फिर 83? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो ध्यान देंगे एवं उसका ध्यान देंगे और यदि उसका वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों 12 गुने 10 हमारा क्या होगा?
दोस्तों 120 होगा। हमारा ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि इनमें से क्या होगी फ्रेंड? तो 120 होगी। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि परिपक्वता का संबंध बताइए, इनमें से किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या फिर रुचि से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। परिपक्वता का संबंध किससे है? दोस्तों बताइए इनमें से किससे है, बताइए। दोस्तों यदि आप कल का क्लास दोस्तों ज्वाइन किए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की ओर बारीकी से दोस्तों आप पढ़े होंगे कल की क्लास में, दोस्तों आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे और दोस्तों सही ही बताएंगे। तो दोस्तों बताइए परिपक्वता का संबंध इनमें से बताइए किससे है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से दोस्तों यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर पूछ किए हैं, इसके पिछले ही क्लास में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ चुके थे कि परिपक्वता का संबंध विकास से है। दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला प्रश्न है कि बाल अवस्था होती है, बताइए बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि बाल अवस्था होती है इनमें से कितने वर्ष तक? दोस्तों 12 वर्ष तक होती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। और दोस्तों इसी प्रकार के क्लास दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी दोस्तों बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको इस चैनल पर जितने भी क्लास चलते हैं फ्रेंड, जीके, जीएस, जनरल साइंस, दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों यदि आपको ऑल क्लास देखना है अपने एग्जाम के लिए, आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है, दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्रत्येक क्लास को दोस्तों बेहतरीन ढंग से देखिए, समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।